सो गुड मॉर्निंग टू यू। प्रोबेबिलिटी का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। अप टू 9.4 एक्सरसाइज तक हो चुका है हमारा। 9.4 तक हम लोगों ने कर लिया था मीन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और या फिर बर्नौलीज ट्रायल्स, जिसके बारे में बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज है, एक सिंपल सी बात समझ लीजिए कि जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, इट डील्स विद द प्रोबेबिलिटी वेयर नंबर ऑफ ट्रायल्स आर वेरी मच लार्ज। नंबर ऑफ ट्रायल्स आर वेरी मच लार्ज। राइट डाउन डेफिनेशन। प्रोबेबिलिटी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, it is a limiting form of binomial distribution. It is a limiting form of binomial distribution. Binomial distribution where number of trials are very large and number of trials are very large and correspondingly number of success is very small. Number of success is very small. Poisson distribution is a limiting form. Limiting form मतलब क्या है कि जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक पर्टिकुलर पार्ट है जिसमें जो अगर हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी मच स्मॉल, देन वी आर गोइंग टू यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एज n approaches infinity probability of success approaches 0। मतलब क्या है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ही ज्यादा हो जाए और उसके अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाए। एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। हम लोग मार्केट में जाते हो, आप लोग भी मार्केट में जाते हो, आप लोगों ने कहीं देखा होगा लॉटरी की टिकट्स वगैरह बिक रही होती है। अब वो लॉटरी की टिकट्स में लिखा होता है कि 2 करोड़ का इनाम है, फर्स्ट प्राइज इज 2 करोड़। अब ये तो है नहीं कि लॉटरी की टिकट सिर्फ 100 या 200 लोग खरीदते होंगे, मे बी लाखों लोग लॉटरी के टिकट्स खरीदते हैं और उन लाखों लोग में से नंबर ऑफ सक्सेस यानी कि फर्स्ट प्राइज की प्रोबेबिलिटी क्या सिर्फ 1 है। तो लेट अस सपोज कि लॉटरी के टिकट 10 लाख लोगों ने खरीदे, 2 करोड़ का प्राइस सिर्फ 1 बनना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी विनिंग की? 1/10 लाख। इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हो गए, बहुत ज्यादा लाख हो गए, लेकिन सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, बहुत ज्यादा स्मॉल हो गई। तो इन सच केसेस जहां पर हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं वहां पर हम लोग जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक और केस कंसीडर करते हैं। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स 1000 है, मैं 1000 टाइम नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइंड आउट करता हूं, 1000 टाइम एक पॉइंट टॉस करते हैं। ठीक है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस? अगर सक्सेस डिनोट की जाती है हमारे पास हेड से, हेड की प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या है, p = 1/2। नंबर ऑफ ट्रायल 1000 है, इसमें से मेरे पास 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर मैं इसको बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड से करूंगा तो r की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, 4 हो गई। तो ये क्या हो जाता है, NCR 1000 C4, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 4, फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1000 - 4 996। अब जब इसको सॉल्व करेंगे पहले तो चेक कीजिए 1000 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 996 फैक्टोरियल टू 4 फैक्टोरियल। एक तो वो सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद क्यों, अगर p की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, यानी कि 1/2 की पावर 996। बहुत ज्यादा ट्रायल्स हो गए हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हार्डली कैपिटल X कैन टेक द वैल्यू 0 1 2 और उसमें से नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने होते थे, 2 ट्रायल है, 4 ट्रायल है, 5 ट्रायल है, मैक्सिमम 6 ट्रायल तक हम लोगों ने किया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं एट दैट मोमेंट और उन मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स के अकॉर्डिंगली अगर हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम आ जाती है, देन वी यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली बेटा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ r
अब ये r क्या है बेटा, हमारे पास जितनी बार हम लोग कहते हैं कि सक्सेस आनी चाहिए, अदरवाइज हम लोग कैपिटल एक्स के साथ डिनोट करते हैं, कैपिटल एक्स इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 मान लीजिए, तो 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, r रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जब हम लोगों ने फार्मूला किया था बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस तरह से किया था NCR p रेज़ पावर r q रेज़ पावर n माइनस r, मतलब हमारी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज डिनोटेड बाय r, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट इज इक्वल्स टू, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्मॉल r के साथ डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट विल बी गिवन इक्वल्स टू e raised power minus lambda into lambda raised power r divided by r factorial। मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये डिफरेंट चीजें क्या है। सबसे पहली बात तो है कि r क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है, e raised power minus lambda into lambda raised power r, lambda is just an abbreviation, और ये जो lambda की abbreviation है it is given by here, lambda is given by np, lambda is given by np, n क्या है नंबर ऑफ ट्रायल्स और p क्या है हमारे पास सक्सेस। अब अगर हम लोग पिछला लेक्चर याद करें तो NP क्या था हमारे पास, मीन था, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली मीन फाइंड आउट करना चाहें तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन, ई एक्स के साथ डिनोट करते हैं या म्यू के साथ डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है, मीन की वैल्यू भी हमारे पास लैम्डा ही हो जाती है। इसी तरह से अगर हम लोग वेरिएंस की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बेटा वेरिएंस की वैल्यू भी हमारे पास लैम्डा ही आती है। यहाँ पर आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन कि यहाँ फॉर्मूले में किस तरह से डेरिवेशन होती है, डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, आपने सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो आप लोगों ने वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करना है, लैम्डा से, मीन कैसे फाइंड आउट करना है, लैम्डा से। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो मीन क्या होता है NP, वेरिएंस क्या होता है NP के वो, ठीक है। और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का तो सिंपल एक ही फार्मूला होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस मतलब क्या आ जाएगा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन इज लैम्डा। और पेपर में बेटा कई बार कहा होता है कि ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व कीजिए, कई बार कहा होता है कि आप लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व कीजिए, लेकिन अगर पेपर में नहीं कहा बेटा, हमारी चॉइस है कि हमने किस तरह से करना है। और दूसरी बात, वहां पे चेक कर लीजिएगा नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, मान लीजिए नंबर ऑफ ट्रायल्स कहा 150 200 300, तो इसका मतलब क्या है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करना शुरू करना है, वहां पे हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगाएंगे, इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू सॉल्व। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पर e रेज़ पावर माइनस लैम्डा। अब e रेज़ पावर माइनस लैम्डा आ गया, लेट अस सपोज लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई, तो e रेज़ पावर माइनस 2, अब ये वैल्यू मैं कहां से फाइंड आउट करूंगा, सिमिलरली लेट अस सपोज लैम्डा की वैल्यू 0.7 आ गई, तो e रेज़ पावर माइनस 0.7, ये हम लोग कहां से फाइंड आउट करेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, आप लोगों को यहाँ तो क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन होगी कि e रेज़ पावर इतना भी, इसकी वैल्यू ये पुट कर सकते हैं, या हम लोग क्या है कि बुक में देखिए, जरा आप अपनी बुक देखें तो बुक के लास्ट में पेज नंबर 547, ML अग्रवाल की जो ये बुक है इसमें पेज नंबर 547 के ऊपर एक लिखा हुआ है, टेबल बना हुआ है, वैल्यू ऑफ e रेज़ पावर लैम्डा एंड e रेज़ पावर माइनस लैम्डा, गिवन है ना वैल्यू, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट अस सपोज मैंने 0.7 की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस, माइनस का साइन है, e रेज़ पावर माइनस 0.7, यू कैन चेक फ्रॉम द टेबल 0.7 और उसमें e रेज़ पावर माइनस लैम्डा वाला कॉलम चेक कीजिए, 0.497, सिंपल सी बात है, यहाँ से आपने वैल्यू इसमें पुट करनी है और उसके बाद बाकी सारी वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करके यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अंडरस्टैंड, थोड़ा सा इसमें क्या है कि कैलकुलेशन बढ़ जाती है, बढ़ इसलिए जाती है कि अभी तक हम लोग ने जितनी भी प्रोबेबिलिटीज की है वो सारी फ्रैक्शंस में रही है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो डेसिमल्स में आएगी और डेसिमल्स में सिंपल मल्टीप्लिकेशन हम लोग को करना पड़ेगा। एक बार याद रखिएगा, यहाँ तो आपको e रेज़ पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू गिवन होगी, और अगर नहीं गिवन होगी देन यू कैन आस्क इन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन अबाउट दिस टेबल, ठीक है। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट या बोर्ड वाले भी आप लोगों को इसका टेबल सप्लाई करेंगे, और अगर नहीं सप्लाई होना होगा तो क्वेश्चन में साथ में इसकी वैल्यू गिवन होगी। अगर आप लोग देखें एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 9.5 चेक कीजिए जरा, 5th क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 5th क्वेश्चन में देखिए एंड में लिखा हुआ है ना, यूज e रेज़ पावर माइनस 7.2 इज इक्वल्स टू 0.000747, मतलब e की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग, ये वाली पीछे टेबल से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वहां पे भी लिखा टेक e रेज़ पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0.368,
जैसे 10th क्लास में होता था ना कि यूज पाई इक्वल्स टू 3.14, अगर कहा है तो 3.14, नहीं तो टेबल देखिए 22/7 करते थे। अब यहाँ पे भी अगर गिवन होगी वैल्यू तो यही वैल्यू पुट करनी है, लेकिन अगर नहीं वैल्यू गिवन है तो आप लोग पीछे टेबल से देखेंगे, क्योंकि पीछे टेबल से और यहाँ जो वैल्यूज गिवन होती है थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यू कैन चेक क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ई रेज पर -7.2, पीछे टेबल से देखिए वैल्यू ई रेज पर -7.2 कितनी आती है 0.0007, सिर्फ 7 तक गिवन है, लेकिन यहाँ हम लोगों को क्या कहा गया 7 के बाद 47 भी लेना। अगर आप पीछे वैल्यू लोगे और यहाँ पर वैल्यू लोगे तो आपकी जो है आपका आंसर वेरी कर जाएगा। अंडरस्टैंड? So let us start based on this Poisson distribution exercise 9.5 start करते हैं। Okay बेटा जी, now let us start exercise 9.5, exercise 9.5 first question, first part solve करते हैं। P2 फाइंड आउट करना है, यहाँ पे देखिए P2 फाइंड आउट करना है, यानी कि PR फाइंड आउट करना है, और लैम्डा की वैल्यू डायरेक्ट 0.7 गिवन है। तो यहाँ लिखेंगे we know that PR is equals to e raised power minus lambda into lambda raised power r over r factorial, lambda raised power r over r factorial। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज पुट करनी है, और वैल्यूज पुट करने के बाद हम लोग क्या है सॉल्व करना शुरू करते हैं। दिस इज e raised power minus 0.7, उसके बाद 0.7 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल का आंसर हमारे पास 2 ही होता है, और e raised power minus 0.7 चेक कीजिए फ्रॉम द टेबल, इसकी वैल्यू आती है 0.497, और इसके बाद 0.7 का स्क्वायर करते हैं, ये आ जाता है 0.49 डिवाइडेड बाय 2। मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा इसका आंसर आता है 0.24353 डिवाइडेड बाय 2, 0.24353 डिवाइडेड बाय 2 मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0.497 को 0.49 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देख लीजिए ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है आपके पास मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, और इसके बाद जब इसको 2 से डिवाइड करते हैं 0.24353 हमारे पास आंसर आता है 0.176 अप्रोक्सीमेटली। यहाँ अगर इसको हम लोग 7/6 के बाद राउंड ऑफ करना चाहें तो 0.1218 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, वर्ड अप्रोक्सीमेटली मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास आगे डेसिमल काफी दूर तक चला जाएगा, तो वेदर वी डोंट नो वेदर इट विल बी खत्म होएगा कि नहीं होएगा, तो हम लोग यही कंसीडर कर लेते हैं कि ये इसकी अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू है। ठीक है, अब इसी तरह से सेकंड पार्ट अगर बात करें, P3 कहा हुआ है और लैम्डा की वैल्यू बेटा गिवन है 2, lambda is equals to 2, so therefore P3 is equals to e raised power minus lambda into lambda raised to power 2 divided by lambda raised power 3, तो 2 बाद में पुट कर लेते हैं यहाँ पर, और 3 फैक्टोरियल, so it will be e raised power minus 2 into 2 raised power 3 divided by 6, क्योंकि 3 फैक्टोरियल 6 होता है, याद है ना फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सो e raised power minus 2 इसकी वैल्यू बेटा हमारे पास होती है 0.135 और मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 6, और जब 0.135 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा हमारे पास आंसर आता है 1.08 डिवाइडेड बाय 6, और जब इसको 6 से डिवाइड कर लेंगे ये एग्जैक्टली 0.18 एग्जैक्टली 0.18 आ जाता है, डेसिमल खत्म हो जाता है, सो वी कैन से दैट our answer is 0.18। अंडरस्टैंड? ठीक है बेटा, अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर, सपोज अ बुक ऑफ 600 पेजेस कंटेन 43 टाइपोग्राफिकल एरर्स। टाइपोग्राफिकल एरर मतलब क्या है कि 614 पेज की बुक है, उसमें से 43 टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। होता है ना कई बार हमारी बुक में टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं, टीचर कह देते हैं इसको करेक्ट कर लीजिए, ये आंसर गलत है, या ये यहाँ पर ये चीज होनी चाहिए, इस तरह की एरर को बोला जाता है टाइपोग्राफिकल एरर। इफ दीज एरर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बुक रैंडमली, और ये भी नहीं है कि ये एक ही पेज के ऊपर है, थ्रू आउट द बुक ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, what is the probability that 10 pages selected at random will be free of error? free of error मतलब क्या है कि एरर फ्री होना चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पे देख लीजिए नंबर ऑफ पेजेस बुक्स के कितने हैं 614,
और इसके बाद 43 टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पेजेस is equals to 614. Typographical errors ये हमारे पास है 43, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए हमको ये कहा गया है इफ 10 पेजेस आर सिलेक्टेड, यहाँ पर जो n की वैल्यू है बेटा वो 10 है। अब यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि जो ये 614 है ये n नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया कि अगर 10 पेज सिलेक्ट किए जाएं तो 10 पेज में एरर फ्री होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। एरर फ्री मतलब क्या है कि r की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, r की वैल्यू तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, पहले n की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले एरर फाइंड आउट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या हो जाएगी बेटा 43 ओवर 614 आ जाएगी। 614 पेजेस में 43 एरर्स हैं हमारे पास, तो एरर की प्रोबेबिलिटी होगी 43/614। सो r की वैल्यू क्या हो जाएगी बता जी, r की वैल्यू 0 एरर, क्योंकि हम लोग को ये कहा गया है 0 एरर होनी चाहिए। सो r की वैल्यू हमारे पास 0। अब अगर हम लोग क्वेश्चन फाइंड आउट करना चाहें तो मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इट इज इक्वल्स टू e रेज़ पावर माइनस लैम्डा रेज़ पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल, क्योंकि r फैक्टोरियल होता है। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लैम्डा की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। आल्सो वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू n into p। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, n कितना है 10 है और p कितना है हमारे पास 43/614। सो लैम्डा की वैल्यू आ गई 430/614। तो अब यहाँ पे हम लोग को लैम्डा को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल में, क्योंकि जो हमारे पास e रेज़ पावर लैम्डा है वो डेसिमल की फॉर्म में है, और जब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं बेटा अप्रोक्सीमेटली 0.7 आता है। ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं लेनी है बेटा, एक बार याद रखिएगा जो लैम्डा हमारे पास अगर सॉल्व करने के बाद आता है हम लोग डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट तक ही रखेंगे, क्योंकि जो हमारा टेबल है वहां सिंगल डिजिट तक ही वैल्यू गिवन है। अब ये 0.7 हो गई हमारे पास। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 विल कम आउट टू बी e रेज़ पावर माइनस 0.7 into 0.7 raised to 0 divided by 0 फैक्टोरियल। और बेटा एक बार याद रख लेना कि 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। सो 0.7 रेज़ पर 0 वो भी 1 हो जाएगी, तो डायरेक्ट e रेज़ पर माइनस 0.7 का आंसर आ जाएगा 0.497 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0.497। सो 0 एरर की हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 0.497 आती है। नाउ थर्ड क्वेश्चन बेटा, थर्ड क्वेश्चन में गिवन है एक्सपीरियंस शोज दैट 1.4% of the telephone calls received are wrong numbers। तो यहाँ पे बेटा मैं p कंसीडर करता हूँ 1.4%, क्योंकि एंड में भी मुझे ये कहा गया फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट these are wrong numbers। अब अगर 1.4% है इसका मतलब होगा बेटा 1.4 over 100 that is 14/1000, 14/1000, ठीक है। अब इसके बाद ये कहा गया है डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट अमंग 150 कॉल्स रिसीव्ड 2 आर रॉन्ग नंबर। अब बेटा यहाँ पर n की वैल्यू 150 गिवन है और r की वैल्यू 2 गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू np दैट इज 150 मल्टीप्लाई बाय 14/1000, ठीक है जी। 0 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, 5 के टेबल गया 3, ये 220 हो गया, 2 के टेबल में गया 7 और ये 10, 21/10 हमारे पास आंसर आता है 2.1। Therefore probability of 2 यानी कि r is equals to 2 that is e raised power minus lambda into lambda raised power 2 divided by 2 factorial e raised power minus 2.1 multiply by 2.1 का स्क्वायर divided by 2। अब बेटा e raised power minus 2.1 इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 0.122, पीछे टेबल से देख सकते हैं हम लोग, और 2.1 का स्क्वायर होता है 4.41 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सिंपलीफाई कर लीजिएगा, इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये आ जाता है 0.61 मल्टीप्लाई बाय 4.41
और इसके बाद इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 0.269 आंसर आएगा। अंडरस्टैंड? ठीक है बेटा जी। सिमिलरली अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज if 2% of the books bound at a certain workshop has defective binding, यानी कि p की वैल्यू क्या हो जाएगी 2%, we can say that 2/100। ठीक है जी, 2/100 हमारे पास डिफेक्टिव है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 बुक्स आउट ऑफ 400 बुक्स, तो n की वैल्यू 400 और r की वैल्यू 5। सो सबसे पहले लैम्डा इज इक्वल्स टू np, दैट इज 2/100 into 400, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाता है 8। लैम्डा की वैल्यू 8 आ गई, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ r इज इक्वल्स टू 5 e रेज़ पावर -8 into 8 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होता है बेटा 120 और e रेज़ पावर 8 की वैल्यू आई थिंक 0 पॉइंट है, चेक करना है 3 बार 0 है 4 बार 3 टाइम 0 0 0 3 4 मल्टीप्लाई बाय नीचे 120 कर लेते हैं, 8 रेज़ पावर 5 64 into 64 into 8, 8 रेज़ पावर 5 बेटा आता है 32,768। इसके बाद बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लेना एंड विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, ठीक है बेटा जी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मैं सिर्फ समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। Probability that a man aged 35 year will die before reaching the age of 40 year may be taken as 0.018। अब यहाँ पे बेटा वैसे तो ये मरने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बट वी विल कंसीडर इट एज सक्सेस प्रोबेबिलिटी, बिकॉज एंड में हम लोगों को यही पूछा हुआ कि बंदा 40 साल पूरा करने से पहले मर जाए। तो यहाँ p की वैल्यू 0.018 आ जाएगी। आफ्टर दैट आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 400 मैन, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। What is the approximate probability that 2 men will die within 5 years? R की वैल्यू 2 हो गई, तो n की वैल्यू 400, p की वैल्यू lambda we can find out n into p, 0.018 मल्टीप्लाई बाय 400 कर लेना, आई थिंक 7.2 आ जाएगा या 0.72 ऐसे ही कुछ आ जाएगा। सो इसके बाद आप लोग उसमें प्रोबेबिलिटी वैल्यू पुट कर सकते हैं। और बेटा एक बात याद रखिए, यहाँ पर e रेज़ पर -7.2 की वैल्यू गिवन है, so we are going to use this value instead of the value given in the table, because table में 4 या 5 डिजिट तक गिवन है, यहाँ पर ज्यादा डिजिट तक गिवन है। so ये वैल्यू पुट करेंगे and we'll get the answer accordingly। okay, और 6th question, assume that the probability that a bomb dropped from the aeroplane will strike a certain target is 1/5, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5। उसके बाद find the probability exactly 2 will strike the target, r2, तो n कितना है 6, क्योंकि 6 बॉम्ब ड्रॉप किए हैं, फाइंड आउट कर लेंगे। और उसके बाद एटलीस्ट 2 will strike मतलब 2 3 4 5 6, इसकी बजाय इन सबको करने की बजाय मैं क्या करूंगा 1 माइनस x is equals to 0 plus x is equals to 1। 0 मतलब 0 bomb strike, 1 मतलब only 1 bomb strike। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बेटा you have to try yourself। okay, remaining question will discuss in the next lecture।